हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक और रिएक्शन, एक बार फिर से कहीं ना कहीं ना जाने में अंशु के लिए वीडियो बनाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अंशु हर बार कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देती है कि जो हमें बोलना पड़ जाता है। सो आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अंशु जी का एक कम्युनिटी आई है, जिस कम्युनिटी में वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कह रही हैं कि आप लोगों को जो करना है, जितनी वीडियो छापनी है आप छापिए, समय हर किसी का आता है, आज मेरा है कल आपका भी आएगा। तो अंशु जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये बोलना चाहते हैं, आपने जो ये लाइंस लिखी हैं कि समय सबका आता है, आज मेरा समय है कल किसी का भी आ सकता है, ये सत्य है। ये बिल्कुल बात सही कहा आपने कि आज समय जिसका है, हो सकता है आज उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, लेकिन कल उसका भी आएगा क्योंकि उसने आपको तकलीफ दिया है। लेकिन यहाँ पर जो ये आपकी लाइंस है ना, ये हम लोगों से मैच बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि हम लोग कोई भी आपके मजे के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, ना हम कोई कंटेंट बना रहे हैं। हम सिर्फ उस पर अपना एक रिएक्शन दे रहे हैं जो आपकी तरफ से सोशल मीडिया पर आया है। आप ना बोलती तो हम भी ना बोलते, आप अगर कुछ मेंशन ना करती तो हमें भी नहीं पता चलता। कंटेंट आपने दिया है, हम लोगों ने उस कंटेंट में भी आपको पॉजिटिव ही बोला है। आप हमें नहीं जानती हैं, हम आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम इंसानियत है हम लोगों के अंदर। हम लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज को चाहते हैं कि जो गलती अब आपसे हुई है, जो चीजें आपको अब दुखी कर रही हैं, वो फ्यूचर में आपके साथ ऐसी ना हो। यहां मैंने एक चीज अंशु जी आपके अंदर ना जाने क्यों देखी है कि आप जब भी अगर कोई बात भी करती है ना, उसमें आप दूसरों के ऊपर टारगेट करती हैं। आप अपनी गलती तो आपने एहसास कर लिया कि ठीक है, मुझसे मेरी गलती हुई, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट करते करते कहीं ना कहीं आप दूसरों को भी टारगेट कर रही हैं। मतलब आपको दूसरों के अंदर कमियां सबसे ज्यादा नजर आ जाती हैं, लेकिन आपके अंदर जो कमी है वो आपको नजर नहीं आता। आपका परिवार जब ट्रॉल होता है आपको वो नजर नहीं आता, लेकिन आप ट्रॉल हो रही हैं आपको वो नजर आता है। अप्सरा मॉम की जो है, मुझे बहुत अच्छी एक नेचर लगता है कि उन जैसी सास, अगर वो सास होकर अपना फर्ज इतना अच्छे से निभा पा रही हैं, तो सोचिए वो एज अ मदर कितना आपका ध्यान रखती हैं। आप एक साइड उनको तारीफ कर रही थी और आज कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से वो परिवार आज पूरा ट्रॉल हो रहा है, और कहीं ना कहीं रीजन आप ही रहती हैं। या तो इंसान को अपनी जितनी भी बातें होती हैं यहां मेंशन ना करके आप उन चीजों को ऑफलाइन भी कर सकती हैं, लेकिन आप ऑनलाइन लोगों को बोलने का मौका देती हैं और लोग बोलते हैं लेकिन आप उसमें कोई रिएक्ट नहीं करती। आप ऐसा हो जाती हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपको सब कुछ पता होता है, आपको अपनी हर बात का जवाब देना होता है। लेकिन जब आपके परिवार को ट्रॉल किया जाता है तब आपको अपने परिवार की जरा सी भी चिंता नहीं होती। ऐसा क्यों होता है अंशु जी? कहीं ना कहीं आपका एक सेल्फिश नेचर यहां पर देखा जा रहा है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अगर ये सेल्फिश नेचर में आपने जब अपने बारे में इतना आप सोचते हो, तो उस वक्त भी अगर आप अपने बारे में सोच लेते तो मुझे लगता कि शायद आपकी ये जो जर्नी है, जो यहाँ आप इस वजह से जो ट्रॉल हो रहे हैं, वो नहीं हुए होते। तीसरी बात कि हम कोई भी नहीं चाहते कि हम आपको इस सिचुएशन में किसी भी प्रकार से कुछ भी बोले, लेकिन आप बार बार लोगों को मौका दे रही हैं। आप खुद सोचिए, आपकी वजह से मनीषा जी को, रंजना जी को, सचिन को और आंटी को, मतलब बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, सब कुछ सुनने को मिल रहा है, लेकिन वो लोग फिर भी चुप्पी साधे हुए हैं जो उन्होंने हमेशा से किया है। अप्सरा मॉम की अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसी पर्सन है जिनका वीडियो देखकर मुझे खुद को ये बड़ा प्राउड होता है कि भाई ऐसी सास अगर हो तो सीरियसली मैं बता रही हूं, किसी को भी शादी करने से डर ना लगे। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी का नहीं, एक तरीके से अपनी बहुओं को बेटी के रूप में जो स्वीकारा है ना, उन्होंने अपनी बहुओं को हमेशा सपोर्ट किया है। मनीषा का लगा लीजिए, रंजना का लगा लीजिए, जब उनकी बेटी की खुद की तबीयत खराब थी तब वो वहां पर नहीं थी, लेकिन वो मनीषा को सपोर्ट कर रही थी। आज उनके बेटे का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन आज वो वहां पर नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक माँ नहीं चाहती है, लेकिन नहीं, वो माँ किसी को कहने का मौका नहीं देती है कभी भी। उस माँ ने अपने परिवार को हमेशा जोड़ कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको परिवारों की भी चिंता नहीं है। आपको ऐसा लगता है वो
हम, तो वो और हम में जो आप ये क्रिएट कर रही हैं ना, आप इस बात का ध्यान रखिए, आपके अपने ही काम आने वाले हैं और कोई बाहर वाला काम नहीं आएगा। हमारे जैसी ऑडियंस आपको सिर्फ सही और गलत बताकर चली जाएगी, लेकिन जब आपको दुख का समय आएगा ना, तो आपका ऑडियंस आपके साथ नहीं खड़े होकर आपका परिवार आपके साथ खड़ा होगा। आपका परिवार इस समय भी आपका समझदारी का परिचय दे रहा है। वो परिवार फिर भी आपको कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हर कोई आपको बच्चा समझ रहा है, लेकिन आप बच्चों वाली बातें नहीं कर रही है। आप वहां बड़ी हो जाती है जहां आपको अपने लिए स्टैंड लेना होता है, वहां आप बच्ची बन जाती है जहां पर आपको कुछ बोलना नहीं होता है। तो आप अपने नेचर को थोड़ा सा अंशु जी, थोड़ा सा संभालिए अपने आप को, क्योंकि हमने देखा है जब जब इस परिवार को आपकी जरूरत पड़ी है, तब तब आप जो है बिल्कुल अलग थलग हो गई हैं। और जब आपको इनके साथ सब कुछ अच्छा रखना होता है, तब आपका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। मतलब एक ये हो जाता और एक हो जाता है। तो ये वाला जो रूप है ना, ये सबकी समझ से बहुत बाहर जा रहा है। और कोई भी आपको इस सिचुएशन में ट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि एक एडवाइस दे रहा है जो हर किसी को लगता है कि आपको देना जरूरी है। क्योंकि हमें लग रहा है आप दुनिया की हर बातें समझती हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, वहां पर आपने जो बच्चों वाला जो काम किया ना, ये बच्चों वाला नहीं, इसे लापरवाही एक्चुअली कहा जाता है। तो कृपया करके आप उन चीजों को समझें और अफसना मॉम से सीखें, वाकई में ही सीखें कि उस लेडी ने हमेशा अपने परिवार को जोड़ने के लिए अपनी बहुओं को हमेशा बेटी की तरह स्ट्रांग खड़ी रही। जब जब वो इतना ज्यादा ट्रॉल हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी बहुओं का साथ, बहू का साथ कभी भी नहीं छोड़ा था। आज भी वो रंजना के लिए वहां पर बैठी हैं। मतलब आप सोचिए, एक माँ क्या अपना माँ होने का फर्ज एक बेटी के साथ नहीं निभाएगी? हद से ज्यादा निभाएंगी। और वो पूरी कोशिश भी करती हैं, लेकिन आपको पता नहीं वो कभी कोशिश ही नजर नहीं आती है। आपके अंदर से मुझे एक पता नहीं एक अलग ही रूप नजर आता है। आप कब एकदम बदल जाती हैं, कब एकदम कुछ भी बोलकर चली जाती हैं, एक एटीट्यूड और ये सब। तो इस चीज को ना थोड़ा खत्म कीजिए, समझिए कि हर बार आप सही हो ये जरूरी नहीं है। सो परिवार क्या है, उस परिवार को जोड़कर रखना, उस परिवार की किन बातों से लोगों तक ये बात, वो लोग पूरा परिवार ट्रॉल हो सकता है, उस चीज को समझें। जब तक आप किसी चीज को अपना नहीं समझेंगी, तब तक आप उसका नहीं समझ पाएंगे कि उस इंसान के ऊपर क्या बीत रहा है। तो आई होप कि गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो जो है, ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हम वीडियोस अपनी लेकर आते रहेंगे और इस समय ही मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। एंड कोई भी अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में कुछ चेंज होना चाहिए, आपको कुछ नहीं पसंद आया है, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे बताइए। चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि हमारा ऑडियंस, हमारा फैमिली बहुत बड़ा होता रहे हमेशा की तरह। रोज नए परिवार आता है, रोज अच्छी अच्छी बातें होती हैं और हमेशा कोशिश करती हूँ थोड़ी देर के लिए, पर आ जाती हूँ मैं लाइव। फिर भी आज भी कोशिश करूँगी मैं लाइव आऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।